हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्नर्स गुरुकुल। सो गाइस, आप लोगों ने ऑलरेडी जो है टाइम एंड वर्क के आपके दो लेक्चर जो थे कवर अप कर लिए थे। आज हम थर्ड लेक्चर लेके आए हैं आपका टाइम एंड वर्क का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यूज कवर अप किए थे। अब ये थर्ड लेक्चर है, इसमें भी आपके जो है एमसीक्यूज कवर अप करेंगे हम लोग। नियर अबाउट 15 से 20 एमसीक्यूज आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। और साथ में जो है इस वीक आप लोगों के 6 टॉपिक्स पे जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करूंगा अर्थमेटिक पोर्शन के इस वीक में। ठीक है, चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मूव करते हैं आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए यहाँ क्या बोला आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि सर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि A alone can do a piece of work in 25 days and B can complete the same work in 15 days if C is 60% less efficient than B। देखो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि सर अगर A पर्सन जो है वो किसी काम को जो है वो खत्म कर रहा है आप लोगों का 25 दिनों में 25 डेज, A can do a piece of work in 25 डेज एंड बोला गया है यहाँ पे B alone can complete the same work in 15 days। सर B जो है वो अकेला जो है, जो आपका B है यहाँ पे, वो अकेला इसी काम को करता है आप लोगों का 15 डेज में। B alone can do the same piece of work in 15 डेज। इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि सर हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 25 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो हमारे पास 25 और 15 का जो एलसीएम है वो आपका निकल के आएगा यहाँ से 75 हमारे पास जो है यहाँ पे वो आप लोगों का निकल के आएगा टोटल वर्क हमारे पास कितना बना है यहाँ पे 75। तो आपकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ए बन जाएगी 3 और एफिशिएंसी ऑफ बी बन जाएगी आप लोगों की 5। ठीक है, ये बन गया यहाँ से आपका। अब बोला गया है सी इज 60% लेस एफिशिएंट देन बी। देखो अब बोला गया है सी जो है वो बी के कंपैरिजन में क्या है आप लोगों का कम है। कितना परसेंट कम है आप लोगों का? 60% क्या है यहाँ से आप लोगों का कम है। 60% यहाँ से क्या है आपका वो कम है। तो अगर हम 60% कम बोलते हैं तो इसका मतलब अगर मैं इसको लेता हूँ आप लोगों का 100, तो 100 से 60 कम, ये मेरे पास कितना बन जाएगा आप लोगों का 40। अब इसको यहाँ काटना चाहूँ अगर मैं तो काट सकता हूँ 25 जा 22 जा, ये बन जाएगी यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी की रेशो। ये बन जाएगी इसकी यहाँ एफिशिएंसी की रेशो। अब बेटा देखो यहाँ हमें पता है कि जो B की एफिशिएंसी है वो तो ऑलरेडी आप लोगों की 5 है। हमें पता है यहाँ से कि जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ A है वो हमारे पास है 3, जो एफिशिएंसी ऑफ B है वो हमारे पास है 5। और जब B की एफिशिएंसी एक्चुअल में 5 है और रेशो से भी वो 5 निकल के आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 5 और 5 के बराबर तो जो 2 है ये मेरे पास क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी ऑफ C इज इक्वल टू 2। इतनी बात सब लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रही है तो आप लोग साथ साथ में कमेंट जरूर कर दिया करो अगर ये बात आपको क्लियर हो रही है। अब पूछा गया है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय A and C together, find out the time taken by A and C together। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय A and C together इज इक्वल टू क्या बनेगा आप लोगों का टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ A प्लस C। ये हमारे पास इतना बन गया। अब हमारे पास टोटल वर्क जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का 75 हमारे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों का टोटल वर्क दिया गया है। और आपको बोला गया है एफिशिएंसी ऑफ A प्लस C। भाई A की एफिशिएंसी है 3 और C की एफिशिएंसी है 2, जो कि कितनी बन जाएगी आपकी 5। तो जब आप लोग इसको काटते हो तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 15 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास वो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर? सो आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। जिसको नहीं क्लियर हुआ है तो मैं एक बार ये बोलूंगा कि जब आप एक बार लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ते हो, मेरे साथ साथ समझते हो, उसको फिर से पीछे जाके एक बार फिर से देखा करो। 2 बार एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखो हम लोगों ने ना आप लोगों के टोटल 50 के क्वेश्चन करने हैं। 50 से आप 60 मान के चलो कि हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। अब 60 क्वेश्चन को जब आप लोग हर क्वेश्चन को 2-2 बार देखोगे तो मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद ऐसी कोई उम्मीद बचेगी कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता होगा। अब देखो यहाँ से आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, बोला गया है 10 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same piece of work in 12 days। अब यहाँ देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, 10 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same piece of work in 12 days। ये आप लोगों का क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें बताई गई है। अब बोला गया इफ ऑल द 10 men and 15 women work together in how many days will the work get completed। अब वर्क जो है कंप्लीट करना है और वर्क कंप्लीट करेगा कौन आप लोगों का, टाइम टेकन बाय क्या निकालने को बोला गया है आपको 10 men and
आपका 15 वुमेन, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ निकालने को बोला गया है। तो सर पहले हमें निकालना आना चाहिए टोटल वर्क और एफिशिएंसी आनी चाहिए आप लोगों को निकालने किसकी, 10 मैन की और 15 वुमेन की एफिशिएंसी भी हमें निकालनी आनी चाहिए। इतनी बात आप लोगों को तो क्लियर आउट है ना। हमें जब टोटल टाइम निकालना है तो टाइम के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जिसका टाइम है उसी की एफिशिएंसी निकालनी है हमें यहाँ पे। अब देखो आपको बोला गया है 10 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सर जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं, तभी तो हम लोगों ने दोनों को क्या किया है आप लोगों का बराबर किया है। तभी हमने दोनों को यहाँ पे किया है आप लोगों का बराबर किया है, जब दोनों सेम पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या बनता है, यहाँ बन जाता है आपका, अगर मैं निकालना चाहूँ तो 15 से 15 कैंसिल, ये बनेगा आपका 6, ये बनेगा आपका 5। तो हमारे पास बन गया 5 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। यहाँ से m/w अगर करूँगा वो मेरे पास बनेगा 6/5। अगर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ m/w जो है वो मेरे पास बनता है 6/5। अब इसका मतलब यहाँ से क्या आपका निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है अगर मैन जो है वो 6 काम करता है तो वुमेन कितना काम करती है आप लोगों का, 5 काम करती है। ये आप लोगों का रिप्रेजेंट करता है इन लोगों की एफिशिएंसीज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है इन लोगों की, यहाँ से आप लोगों की एफिशिएंसी। मतलब अगर आपकी m की एफिशिएंसी 6 है तो w की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से आप लोगों की 5 निकल के आ रही है। अब इतनी बात सबको यहाँ क्लियर। अब देखो सर हमारे पास तो आपका एफिशिएंसी निकल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि देखो एक मैन की एफिशिएंसी 6 है आपकी, तो ऑब्वियसली बात है 10 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 × 6, ये बन गया प्लस 15 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है तो 15 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी सर, यहाँ से आपकी 15 × 5, ये हमारे पास बन जाएगा 60 प्लस 75 और 60 और 75 हमारे पास बन के आ जाएगा 135। सर 135 तो हमारे पास आ गई यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ 10 मैन और 15 वुमेन की, बट टोटल वर्क निकालना है। मैंने क्या बोला सर, जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं, तभी हम लोग दोनों को क्या लेते हैं आपका बराबर। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे m को पुट करूंगा 10 × m कितना है आपका 6 × 15, जहां मैं w को यहां पे पुट करूंगा 15 × 5 × 12, तो आपका जो आंसर है वो मेरे पास जो निकल के आएगा वो आपका बनेगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क यहां कितना बन रहा है हमारे पास, 10 × 6 60, 16 × 15 बनता है मेरे पास 900, तो 900 मेरे पास क्या बन के आ रहा है आप लोगों का यहाँ से टोटल वर्क बन के आ रहा है। अब इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड, तो आपको टाइम पूछा गया है तो ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क आपका क्या है, टाइम जो है, टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है यहाँ से सर, टोटल वर्क जो कि मेरे पास कितना है 900 है टोटल वर्क, डिवाइड बाय आप लोगों का यहाँ से क्या है एफिशिएंसी ऑफ आपका 10 मैन प्लस 15 वुमेन की, इतना बन गया यहाँ से आपका। अब इसको हम लोग जो है आपका सॉल्व आउट कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से इसको सर, हम लोग पहले इसको काटते हैं आपका 15 की टेबल से, ठीक है। काटो यहाँ पे 15 9 ज़ा 15 60 ज़ा 15 60 ज़ा, ये बनेगा आपका 3 ज़ा, ये बनेगा आपका 20 ज़ा, 20/3 बन गया यहाँ से आपका। तो 20/3 को हम लोग लिख सकते हैं आपका 6/2 डेज। क्या लिख सकते हैं आपका 6/2 डेज। ऑप्शन ए जो है यहाँ से आप लोगों का राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। और आज का ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, और ये क्वेश्चन हम लोग जो है न्यू पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार देख लेना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए गाइस मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 17 हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आप लोगों का मूव करते हैं। अब यहाँ देखो आप लोगों को क्या बोला गया है, ए इज साइज एज गुड एज बी। देखो ए जो है वो बी के कंपैरिजन में बताया गया है कि ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा है। तो इसका मतलब अगर बी आप लोगों का 1 होगा तो हमारे पास जो ए होगा वो यहाँ पे कितना होगा आपका 3। अगर बी हमारे पास 1 होगा तो ए जो है हमारे पास यहाँ पे कितना होगा आप लोगों का 3। इतनी बात यहाँ पे आप लोगों की हो रही है क्लियर। चलिए, and is therefore able to finish a piece of work in 60 days less than B। अब एक बात यहाँ समझना ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जो हमारे पास एफिशिएंसी है, जो हमारे पास क्या है आप लोगों की यहाँ पे एफिशिएंसी है, और जो हमारे पास आपका टाइम है, ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं, इनवर्सली रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं हमारे पास, इनवर्सली रिलेट करते हैं। इतनी बात आपको बताई थी यहाँ पे। अगर आपका एफिशिएंसी और टाइम जो है वो आपका इन्वर्सली रिलेट करता है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या है सर, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, अगर मैं एफिशिएंसीज की बात कर रहा हूँ, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी आपकी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी बनती है यहाँ से आपकी 3। और अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, तो टाइम मेरे पास कितना बन जाएगा 1 और
3, क्योंकि एफिशिएंसी और आप लोगों का जो टाइम है वो इन्वर्सली रिलेट करता है, तो हम लोग उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ बोला गया है आप लोगों का कि बताओ फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू द वर्क टुगेदर। सर हमें यहाँ पे पूछा गया है टाइम टेकन बाय ए एंड बी। उसके लिए हमारे पास सर ना ही यहाँ पे आप लोगों को टोटल वर्क पता है, ना ही हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए और बी हमें पता है। ये हमें यहाँ पे निकालना है, ये बहुत बड़ा टास्क है आप लोगों का। अब समझना हम लोग आराम से कैसे निकालेंगे। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। भाई जो किसी से अच्छा है काम करने में तो उसको काम करने में टाइम कम लगेगा। मैं बोलूँ कि यार मैं आपसे जो हूँ अच्छा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व आउट करूंगा। तो ए इज थ्राइस एज गुड एज बी एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days लेस देन बी। अब देखो जब टाइम की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो आप लोगों का टाइम डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है जो कि कितना है आपका 2 पार्ट्स है। क्या है आपका यहाँ पे सर 2 पार्ट्स है, वो मेरे पास किसके बराबर है आप लोगों के 60 डेज के बराबर है, क्योंकि बोला गया है एंड इज एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days लेस देन बी। ये इससे 60 दिन कम ले रहा है, तो 60 दिन कम का मतलब क्या, अगर ये 3 पार्ट लेता है तो ये 1 पार्ट लेगा। दोनों में डिफरेंस है 2 पार्ट का, वो जो 2 पार्ट हैं वो आपके 60 पार्ट के बराबर होंगे। तो यहां से मेरे पास बेटा जो 1 पार्ट है, वो जो 1 पार्ट बन के आता है वो मेरे पास कितना बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से 30। 1 पार्ट कितना बन गया यहाँ से आपका 30। अब जब 1 पार्ट मेरे पास 30 यहाँ पे बन रहा है तो आप लोग ध्यान से एक चीज समझो, जब 1 पार्ट 30 है तो इसका मतलब जो टाइम ऑफ ए है जो कि 1 पार्ट ही है वो कितना बन जाएगा आप लोगों का 30, और टाइम ऑफ बी जो कि आपका 3 पार्ट है वो कितना बन जाएगा यहाँ से 90। तो 30 और 90 जो है वो यहाँ से इन लोगों का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 1 पार्ट 30 के बराबर है तो 1 पार्ट 30, 3 पार्ट 3 × 30 बन जाएगा आपका 90। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो ए है वो काम को खत्म कर रहा है आप लोगों का 30 डेज में। ठीक है, बी जो है वो काम को खत्म कर रहा है आप लोगों का यहाँ पे 90 डेज में। इतना यहाँ से हुआ। अब यहाँ पे जो इन लोगों की आपका टोटल वर्क निकल के आएगा वो टोटल वर्क कितना बनेगा 90, और एफिशिएंसी कितनी बन के आएगी सर, इसकी एफिशिएंसी हमें पता है 3 है, यहाँ पे एफिशिएंसी 3 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1, यहाँ से तो निकल के आ रहा है आप लोगों का 1। तो आपका जो टोटल वर्क है वो हमारे पास बेटा कितना बनता है आप लोगों का, टोटल वर्क बनता है 90। टोटल वर्क कितना है आपका 90 डिवाइड बाय जो आपका एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी है 3 + 1, वो कितना है आप लोगों का यहाँ पे 4। तो आपका जो आंसर है वो 90/4 बन जाएगा 22 1/2 डेज, 22.5 डेज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोगों का। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को देखो किस किस तरीके से दिया गया है, उसको उसी तरीके से सिस्टमेटिक वे से आप लोग सॉल्व करो, तो डेफिनेटली जो है आप लोगों के जो आंसर है वो सही निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ नहीं रखा है, हर एक चीज़ आपको पढ़ाई है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया है, तो आप लोग आराम से यहाँ क्वेश्चन को देखोगे अगर, तो किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग अपेयर होते हो आपसे क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग यहाँ देखते हैं। अब यहाँ क्या बोला गया है, रमेश टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज महेश एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सुरेश। अब देखो सर यहाँ बताया गया है रमेश किसके कंपैरिजन में, आपका पहले महेश के कंपैरिजन में, और रमेश किसके कंपैरिजन बताया गया है आप लोगों का सुरेश के कंपैरिजन में। बोला गया है रमेश टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज महेश, मतलब अगर महेश लेता है आप लोगों का 1 टाइम तो रमेश कितना लेगा ट्वाइस, उसका डबल लेगा। ठीक है, ट्वाइस एज मच टाइम एज महेश एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सुरेश। तो सुरेश अगर 1 लेगा तो ये कितना लेगा आप लोगों का यहाँ पे 3 लेगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ बन गई। तो आपका जो रेशो है यहाँ पे रमेश और सुरेश का वो यहाँ बन गया 2:1, और रमेश और सुरेश का जो रेशो है, रमेश और महेश, रमेश और सुरेश का जो रेशो है वो बन जाएगा 3:1। आई होप इतनी बात जो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ दी गई है वो आपको समझ में आ रहा है। अब इतने पार्ट में देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो भाई तीनों में कंपैरिजन होना चाहिए रेशो के लिए। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ रमेश 2 है, यहाँ पे रमेश 3 है, कोई बात नहीं बनी आपकी ना, तो हम लोग इसको यहाँ सेम करने की कोशिश करेंगे। अब सेम कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सर देखो एक तरीका तो है मैं दोनों साइड पे इसको 3 कर दूं, 3 तो हो नहीं सकता आपका यहाँ, बट दोनों जगह पे मैं इसको 6 कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा 6, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बन जाएगा 3। तो काट के रेशो तो आपकी 1:2 ही आ रही है।
अब जब इसको हमने 6 बनाया तो इसको भी हमें 6 बनाना है, क्योंकि रमेश हमें दोनों जगह पे सेम रखने हैं। तो 6 कैसे बना, इंटू 2, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको 2। अब इससे क्या हुआ, आपका रमेश दोनों जगह पे सेम आ गया। अगर ऐसे नहीं भी करना चाहो तो हम लोग कॉमन जो है बीच में रमेश हम ले सकते हैं, महेश इज टू रमेश इज टू सुरेश। महेश क्या पहली रेशो में आपका 2:1 है सुरेश के, इतना बन गया यहाँ से आपका। और अगली रेशो क्या दी गई है, 3:1 दी गई है। अब हम लोग रेशो प्रोपोर्शन में इन चीज़ों को समझेंगे। सर यहाँ पे उतारेंगे आप लोगों का 2, यहाँ पे हम लोग क्या उतारेंगे आप लोगों का 3, तो बन जाएगा 3:6:2। इतनी बात यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो रही है। यहाँ से भी आपका 3:6:2 निकल के आया, यहाँ से भी आप लोगों का 3:6:2 निकल के आया। यहाँ से जो आपका 3:6:2 निकल के आया है, ये हमारे पास निकल के आया क्या है, आप लोगों का टाइम। क्या निकल के आया है, यहाँ से आप लोगों का टाइम निकल के आया है। अगर हम टाइम की यहाँ बात करते हैं तो पहले रमेश की बात की गई है, फिर महेश की बात की गई है, फिर बात की गई है आप लोगों की यहाँ पे सुरेश की। तो हमारे पास जो यहाँ पे इन लोगों का टाइम है वो बनता है 6:3:2 का। ये हमारे पास यहाँ से क्या है, इनका सर टाइम निकल के आया है। अगर टाइम आप लोगों का 6:3:2 है तो हमारे पास यहाँ पे जो इनका आप बोलो कि सर हमारे पास जो इन लोगों की एफिशिएंसी है वो हमारे पास क्या निकल के आएगी, 1/6, 1/3 और 1/2। ये हमारे पास यहाँ पे इन लोगों की एफिशिएंसी निकल के आएगी। अब देखो मैं इसकी अगर एफिशिएंसी यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं सीधा यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका 1:2:3, 1:2:3, यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात तो आपकी यहाँ सीधे तरीके से निकल के आएगी, जिसको आता है वो समझ जाएगा कैसे निकाला है। बट हम इसको शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। सर ये अगर देखो आप लोग यहाँ पे, सर अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास जो ये चीज़ें दी गई हैं ये आप लोगों की दी गई है एफिशिएंसीज। ठीक है, जो आपका यहाँ पे क्या दिया गया, सॉरी टाइम दिया गया है, ये टाइम है। अगर एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी बन जाएगी 1:2। इसकी एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी आपकी, 1:3। ये बन जाएगा यहाँ से आपका। अगर हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ निकालना चाहे, रमेश इज टू महेश इज टू सुरेश, तो रमेश तो दोनों केस में कितना है आपका 1:1, कितना है आपका 1:1। महेश कितना है आप लोगों का 2 और सुरेश कितना है बेटा यहाँ से आप लोगों का 3। तो आप लोग इस तरीके से भी यहाँ पे इसको निकाल सकते हो, है ना। तो जहाँ तो आप ऐसे निकालो, जहाँ आप ऐसे निकालो, जो बेटर तरीका लगे आप लोग निकाल सकते हो। आगे भी आप लोगों के ऐसे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग जो है इस चीज़ को सीख जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, टाइम टेकन टुगेदर टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। सर टाइम बताया गया है आप लोगों को यहाँ पे कितना लग रहा है, टाइम टेकन बाय रमेश प्लस महेश प्लस सुरेश, वो किसके बराबर होगा आप लोगों का, सर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ रमेश प्लस महेश प्लस सुरेश, इसके बराबर होगा यहाँ से आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ से सर रमेश प्लस महेश प्लस सुरेश का जो टोटल वर्क है वो हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है, टोटल वर्क हमें नहीं पता कितना है। टाइम पता है हमें कितना है, 1 + 2 + 3, सॉरी आपको टाइम पता है यहाँ पे कितना है 4 डेज, तो टाइम हमारे पास 4 डेज। टोटल वर्क हमें यहाँ पे नहीं पता, और आपका ये है 1 + 2 + 3 कितना बनता है 6, तो टोटल वर्क जो है हमारे पास वो कितना बन के आ जाएगा आपका 24। आपका टोटल वर्क यहाँ कितना निकल के आया 24। अब यहाँ पूछा गया है टाइम टेकन बाय, निकालने को पहले आपको रमेश जो कि बनेगा आप लोगों का टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ रमेश जो कि है 1, विच इज इक्वल टू कितना बन के आएगा 24। क्या बन के आएगा यहाँ से आप लोगों का 24। पहला ये बन के आया आपका। दूसरा मैं यहाँ बात करूँ टाइम टेकन बाय महेश, वो कितना बनता है यहाँ से आपका टोटल वर्क है 24 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ महेश 2, जो कितना बन जाएगा आप लोगों का 12, कितना बन जाएगा यहाँ से आप लोगों का 12। थर्ड हम लोग यहाँ बात करें तो हमारे पास क्या बन के आता है आप लोगों का, सर टाइम टेकन बाय आपका सुरेश जो कि कितना है आप लोगों का 24 डिवाइड बाय 8, जो कि हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ से आप लोगों का 3 डेज। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग आराम से एक बार इसका सोल्यूशन देख लो, आप लोगों को क्या निकल के आया है, रमेश का 24 है, महेश का 12 है और सुरेश का आप लोगों का 3 दिन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन ऑफ दिस इसका आप लोगों का राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो क्या बताया गया है आपको, 5 men can complete a work in 2 days, 4 women can complete the same work in 3 days। देखो 5 men जो है वो किसी काम को कर रहे हैं आपका 2 days में, और वही काम 4 वुमेन जो है वो करने में कितना टाइम लगा रही है आप लोगों का 3 डेज, और 5 चिल्ड्रन जो है वो उसी काम को कर रही है आप लोगों का यहाँ पे 3 डेज में। ठीक है, अब पूछा है 1 man 1 woman and 1 child, टाइम टेकन बाय 1 man + 1 woman + 1 चाइल्ड, ये आप लोगों को यहाँ निकालने को बोला गया है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ से निकालें पहले आपका, तो आप यहाँ कुछ काट सकते हो, नहीं कुछ 2 कर सकता है, नहीं, ये बनेगा आपका 10 men
12 वुमेन 15 चाइल्ड, ये बन गया यहाँ से आपका। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम लोग इन दो को पहले कंपेयर कर सकते हैं, पहले हम लोग इन दो को कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 10 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन, ठीक है। क्या बनेगा 10 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन, जो कि आपका निकल जाएगा 5 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। और अगर एफिशिएंसी निकालूंगा तो m/w कितना बन जाएगा यहाँ से आपका 6/5 बन के आ जाएगा। ये बात होगी यहाँ से। दूसरा अगर मैं देखूं सर, इन दो को कंपेयर कर सकता हूँ, यहाँ से निकलेगा 12w इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ c, ये बन गया। इसको हम अगर सॉल्व करें तो बनेगा मेरे पास कितना, ये बनेगा 5 सा, ये बनेगा 4 सा, तो 4w इज इक्वल टू 5c, जिससे हम लोग w/c जो है वो निकाल सकते हैं। आप लोगों को कितना आएगा 5/4। अब जब ये रेशो आ गया आप लोगों के निकल के, तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों का सिंप्लीफाइड रेशो m/w रेशो c यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो m/w रेशो c देखो क्या निकलेगा सर, 6/5 रेशो यहाँ पे क्या है आपका सर, वुमेन। देखो वुमेन आप लोगों की जब दोनों केस में सेम है ना, जो क्या होता है, दो रेशो के बीच का कॉमन एलिमेंट होता है, जब वो दोनों जगह पे आप लोगों का सेम होता है तो उसे हम लोग एक ही बार आप लोगों का काउंट आउट करते हैं। तो सीधा लिख सकते हैं 6/5/4, 6/5/4 लिख सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास दिया गया है a/b आपका दिया गया है 1/2, आपका b/c जो है वो आप लोगों का दिया गया है 2/4। तो सीधी सी बात है, हमारे पास सर a1 है, b आप लोगों का 2 है, c आप लोगों का यहाँ पे 4 है। और अगर ऐसा होगा आप लोगों का सर a/b और b/c दिया गया है, ये दिया गया है 1/2, ये दिया गया है आपको 3/4। से यहाँ पे b की वैल्यू दोनों जगह पे आप लोगों की अलग अलग है, तो फिर उसकी हम लोग रेशो फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, m/w/c कितना निकल गया आप लोगों का 6/5/4। अब देखो हमें बोला गया है टाइम निकालने को, तो टाइम के लिए पहले हम लोग निकालेंगे आप लोगों का टोटल वर्क, और टोटल वर्क के साथ हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है आप लोगों की एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड। अब टोटल वर्क हमारे पास कहाँ से निकल सकता है सर, तीनों जगह से निकल सकता है, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे हम लोग यहाँ से निकालें, ठीक है। आपका टोटल वर्क सेम ही आने वाला है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं सर, क्या है आपका 5 इंटू चिल्ड्रन कितना है मेरे पास 4 इंटू आप लोगों का 3, 5 4 20, 3 बन गया आप लोगों का यहाँ पे कितना 60। तो 60 मेरे पास यहाँ पे टोटल वर्क निकल गया। अगर 60 हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क है, अपॉन एफिशिएंसी देखनी है हम लोगों ने, तो 6 + 5 + 4 कितना बन जाएगा यहाँ से आप लोगों का 15। तो 60/15 जो है, इसको काट के हमारे पास जो आंसर है वो कितना बन जाएगा आप लोगों का 4 डेज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आप लोगों का, बोला हुआ है बिंदल कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, जिंदल इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिंदल। देखो बिंदल जो है आप लोगों का यहाँ पे, वो आपका जो है काम खत्म करता है कितने दिनों में आप लोगों का 10 days में। बिंडल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। और बोला गया है जिंदल इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिंडल। अब एफिशिएंसी यहाँ पे इसकी डबल है। देखो अगर हम बात करें सर जिंदल की और बिंडल की, एक बिंडल है और एक कौन है आपका जिंदल। सर बोला गया है जिंदल इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिंडल, तो इसका मतलब है जिंदल जो है वो डबल होगा किसके कंपैरिजन में आप लोगों का यहाँ पे, बिंडल के कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे, अगर सपोज ये एक पेन बनाता है, ये आप लोगों का 2 पेन बनाएगा, क्योंकि जिंदल इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बिंडल दिया गया है आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ से सर अगर आपका एफिशिएंसी 1:2 है, तो आपका जो टाइम है यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों का टाइम, वो कितना बन जाएगा सर 2:1 बन जाएगा आपका टाइम। यहाँ पे टाइम आप लोगों का बिंडल का जो टाइम है वो डबल होगा एज कम्पेयर टू जिंदल के। तो बिंडल का अगर टाइम आप लोगों का 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हम लोग अगर जिंदल का टाइम निकालेंगे, वो मेरे पास कितना होगा आपका 5 days, क्योंकि आपकी जो टाइम की यहाँ से एफिशिएंसी है वो 2:1 है। बिंडल का डबल टाइम होगा एज कम्पेयर टू जिंदल के। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश। अब आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है, इनका टुगेदर वर्क। तो 10 और 15 का जो एलसीएम है वो बनता है 30, ये बनेगा 3 टाइम्स, ये बनेगा आप लोगों का 10 और 5 का, 10 और 5 का जो एलसीएम है वो बनता है 10, ये बनेगा इंटू 1 जा, ये मेरे पास क्या है इंटू 2 जा, और एफिशिएंसी 1 और 2 ही तो है यहाँ पे आपकी। तो टाइम टेकन आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। टाइम हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा आप लोगों का सर टोटल वर्क अपॉन 3, तो 10/3 हमारे पास बन जाता है 1/3 डेज। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 का ये राइट आंसर निकल के आएगा 1/3 डेज, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 22वां यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखो 22वां क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है,
A इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज B। देखो A जो है वो आपका फास्ट है किससे, आप लोगों का B से। तो इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी A जो है वो 4 गुना है किससे, आप लोगों का यहाँ पे B से। A is 4 times as fast as B and is therefore able to finish a work in 45 days less than B। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना आप लोग। A और B दिया गया है, पहले बताया गया है A जो है वो 4 टाइम्स एज फास्ट एज B है। तो इसका मतलब भाई अगर सपोज B आपका बनाता है 1 पेन, तो A तो उससे 4 गुना ज्यादा अच्छा है, तो वो बनाएगा आप लोगों के 4 पेन। ये क्या हो गया मेरे पास, ये इन लोगों की एफिशिएंसीज होगी। एंड इज देयरफॉर, अब देखो जब आपकी एफिशिएंसी 4:1 है तो यहां से ऑब्वियस बात है आपका जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 1:4, क्योंकि एफिशिएंसी और जो टाइम है वो आप लोगों का इनवर्सली रिलेट करता है। ठीक है, अब बोला गया है एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश ए वर्क 45 डेज लेस देन बी। अब जो ए है वो ले रहा है 1 यूनिट टाइम, ये ले रहा है आपका 4 यूनिट टाइम का, तो दोनों के बीच में जो आप लोगों का टाइम का डिफरेंस है वो मेरे पास कितना बनता है, 3 यूनिट। दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना बनता है आपका, 3 यूनिट। अब वही 3 यूनिट यहाँ पे आप लोगों को 45 डेज दिए गए हैं, तो 3 यूनिट जो है वो इक्वल टू क्या है आप लोगों का, 45 डेज। तो हम लोग सीधा यहाँ कर सकते हैं, सर हमें पता है जो आप लोगों का 3 यूनिट का गैप आया है वो मेरे पास किसके बराबर है, आप लोगों का 45 डेज के बराबर है। और आपको साथ में यहाँ से अगर 1 यूनिट निकालना है तो 1 यूनिट मेरे पास कितना निकलता है आप लोगों का, 15 डेज। 1 यूनिट हमारे पास कितना निकलेगा यहाँ से, 15 डेज। अब जब 1 यूनिट आपका 15 दिन निकल गया तो ऑब्वियसली बात है हमें पूछा गया है अब यहाँ पे टाइम टेकन बाय A एंड B टुगेदर। अब एक बात फिर से सुनो आराम से, सर 1 यूनिट आपका 15 दिन के बराबर है। जब 1 यूनिट यहाँ 15 दिन के बराबर है तो मुझे पता है यहाँ से कि सर मेरे पास जो A का टाइम है वो आपका 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना होगा आप लोगों का, 15। B का टाइम है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कितना बनेगा मेरे पास यहाँ से आप लोगों का, 4 × 15 विच इज बन जाएगा 60 डेज। तो यहाँ हमारे पास निकल गया A का जो टाइम है सर बन जाएगा 15 डेज और B का जो टाइम है वो बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से कितना, 60 डेज। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे आपका क्वेश्चन, वो कैसे निकलेगा सर, इनका मेरे पास एलसीएम बनेगा 60, ये बनेगा आपका 4 टाइम्स दा, ये बनेगा आपका 1 टाइम्स दा। तो अब पूछा गया है आपको टाइम टेकन बाय A एंड B टुगेदर विच इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 5, तो आपका यहाँ से आंसर कितना बन जाएगा, 12 डेज। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है। अब यहां देखो क्या बोला गया है, वर्किंग 7 आवर डेली 24 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज। अब देखो यहाँ पे ये हमें बताया गया है, जो फॉर्मूला आपको बताया था ये है आपका T1, ये हमारे पास क्या है यहाँ से आप लोगों का M1 और ये हमारे पास क्या है यहाँ से D1। आपको पूछा गया है निकालने को इन हाउ मैनी डेज, मतलब D2 पूछा गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 14 men और ये दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे क्या, T2। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था सर, M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 और T2। अब देखो यहाँ से ना ही हमने W1 लेना है ना ही आपका W2 लेना है, वो क्यों, क्योंकि दोनों केस में बोला गया है इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो दोनों साइड वर्क आपका सेम होगा, तो W1 W2 अगर आप लेते भी हो वो आप लोगों को कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या बन के आ रहा है सर, M1 है मेरे पास सर 24 × 27 दिन × 7 घंटे इज इक्वल टू 14 × आपका D2 निकालना है और आप लोगों का यहाँ पे क्या है 9 आवर। अब जब हम इस तरीके से यहाँ पे इसको निकालना चाहेंगे तो देखो हमारे पास क्या निकलेगा आपका सर, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, सॉरी 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा। तो D2 मेरे पास जो है यहाँ से वो आप लोगों का निकल जाएगा 12 3 36 दिन। ऑप्शन नंबर जो आपका A है वो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन यहाँ देखो हमारे पास क्या है, सेम आप लोगों का यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है बट हमारे पास इंफॉर्मेशन अलग दी गई है। बोला है 45 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वर्किंग 12 आवर ए डेज, इन हाउ मेनी डेज 60 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग 10 आवर ए डे। चलिए सर M1 दिया गया है 45,
D1 दिया गया है 30 और T1 दिया गया है 12 और सेम पीस ऑफ वर्क है तो W1 W2 लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ बोला गया है हमें D2 निकालने को और आपको 60 मैन दिया गया है और आपको 10 आवर का टाइम दिया गया है यहाँ पे। अब देखो 31 जा 32 जा, ये बनेगा आपका यहाँ 5 2 जा 5 9 जा 2 4 बन जाएगा, 4 बनेगा यहाँ पे आपका 3 जा, तो D2 जो है मेरे पास वो आपका यहाँ निकल के आ गया 27 डेज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर निकल के आ रहा है। 25th क्वेश्चन अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, बोला है 4 मैन और 6 वुमेन, 4 मैन या फिर 6 वुमेन जो है किसी काम को खत्म करती है 20 डेज में। चलिए सर जहाँ तो 4 मैन काम करेंगे जहाँ तो 6 वुमेन काम करेंगी, सर इनको भी लगेंगे 20 डेज और इनको भी लगेंगे 20 डेज और मेरे पास जो है दोनों सेम पीस ऑफ वर्क यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इतनी बात यहाँ से होगी आपकी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, काटने की बात करेंगे 20 से 20 कट गया, ये बनेगा आपका 2 जा, ये बनेगा आपका 3 जा, 2m इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ w, तो हमारे पास m बाई w जो है वो यहाँ से बन जाएगा 3/2। ये बन गया यहाँ से आपका m बाई w बन गया 3/2। अब हमें सर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जाता है टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड होता है, 4 इंटू एम इंटू 20, एम मेरे पास कितना है 3, चलिए हम ऐसे लिख लो 4 इंटू 3 इंटू 20, ऐसे ही लिख लो क्योंकि हमें पता है बाद में इनको काटना ही काटना है, ठीक है, आसानी रहती है थोड़ी कटिंग करते वक्त हमें यहाँ पे। अब देखो यहाँ बताया गया है इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मैन एंड 11 वुमेन फिनिश द सेम वर्क। सर टाइम टेकन बाय 6 मैन और 11 वुमेन इज इक्वल टू टोटल वर्क आएगा पहले आपका यहाँ से, टोटल वर्क डिवाइड बाय 6 इंटू एम कितना है 3 प्लस 11 इंटू डब्ल्यू कितना है आप लोगों का यहाँ से 2, 6 3 18, 11 दूनी 22, 18 और 22 बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 40, तो 4 इंटू 3 इंटू 20 डिवाइड बाय कितना बनेगा 40, 21 जा 22 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 3 मेरे पास कितना आंसर निकल जाएगा यहाँ से 6 डेज। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। अब सुनना ध्यान से यहाँ पे एक चीज, कोई अलग सा क्वेश्चन है आपका, सर ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। देखो ए और बी की बात की गई है, इतना आपको बताया गया है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सर फॉर्मूला था हमारा m1 d1 t1 बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 बाय w2। अब m1 हमारे पास यहाँ पे कौन है आपका a, m1 कौन है आपका a और m2 हमारे पास कौन है b। m1 डज हाफ एज मच वर्क एज b, a जो है वो b का आधा काम करता है, a डज हाफ एज मच वर्क एज b, a जो है वो b के आधा काम करता है। तो w1 w2 दिया गया है, अगर मैं बोलूं कि सर w2 मेरे पास 2 है तो ऑब्वियस सी बात है जो w1 है मेरे पास वो कितना होगा आपका 1, क्योंकि ये इससे आधा काम कर रहा है। a डज हाफ एज मच वर्क एज b इन 3/4 ऑफ द टाइम। 3/4 ऑफ द टाइम का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास b टाइम लेता है 4 तो ये मेरे पास कितना टाइम लेगा आप लोगों का 3। 3/4 का मतलब यहाँ पे ये हुआ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं a जो है वो क्या ले रहा है 3/4 टाइम ऑफ b, a ले रहा है 3/4 टाइम ऑफ b। तो अगर मैं b को यहां से नीचे ले आऊं a के तो a बाय b कितना बन जाएगा 3/4, तो a 3 बन जाएगा, b कितना बनेगा 4। ये आप लोगों का यहाँ पे टाइम आ गया। अब यहाँ देखो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बनेगा 1 जा बनेगा 2 जा, ये बन गया a इंटू 3 इज इक्वल टू b इंटू 2, बन जाएगा a बाय b इज इक्वल टू 2/3। ये आप लोगों को यहाँ से क्या निकल के हमारे पास इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब बोला है इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज। अब टुगेदर टेक 18 डेज इसका मतलब टोटल वर्क जो है वो हमारे पास क्या बनेगा एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी इंटू टाइम ऑफ a प्लस बी। एफिशिएंसी कितनी है 2 + 3 5 और टुगेदर मेरे पास टाइम कितना ले रहे हैं आप लोगों का 18 डेज विच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 90। टोटल वर्क कितना आ गया 90। पूछा गया है टाइम टेकन बाय बी एलोन, टाइम टेकन बाय बी एलोन वो कितना बनेगा आप लोगों का टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। 3 1 जा 3 30 जा, तो आप लोगों का जो आंसर है वो कितना बन जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल टू 30
डेज। ठीक है, 26 का आंसर क्या निकल के आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल टू 30 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग मूव करते हैं आपका यहां से। अब 27 क्वेश्चन देखो यहां से क्या है आपका, 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much work per hour as a man and a boy together। ठीक है, 4 times as much work। ठीक है, अब देखो यहां क्या बोला गया है सर, 5 मैन और 2 बॉय। देखो 5 मैन और 2 बॉय जितना काम कर रहे हैं, ठीक है, जितना काम कर रहे हैं वो किसके बराबर है? वो आप लोगों की 1 मैन और 1 बॉय के 4 गुना है। वो 1 मैन और 1 बॉय के क्या है यहां से 4 गुना। 5 men and 2 boy working together can do 4 times as much work per hour as a man and a boy can do। ये इसके 4 गुना जो है आप लोगों का काम कर रहे हैं। अगर यहां से हम लोग इसको निकालना चाहे तो मेरे पास निकलेगा 5 men प्लस 2 boy इज इक्वल टू 4 men प्लस 4 बॉयज। ठीक है, सॉल्व करो सर। अगर ये यहां आएगा तो 5 माइनस 4 बन जाएगा आपका 1m इज इक्वल टू ये 4 माइनस 2 वहां पे बनेगा कितना आप लोगों का 2b। तो m बाय b यहां से कितना बन जाएगा आप लोगों का 2/1 बन के आ जाएगा। m बाय b कितना होगा यहां से आपका 2/1 बन के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर m बाय b आपका 2/1 बन के आया है तो बोला है द वर्क डन बाय ए मैन एंड ए बॉय शुड बी इन द रेशो। तो मैन और बॉय का जो वर्क है वो किस रेशो में है? आपका 2:1 में है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर निकल जाएगा 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है ए एंड B can separately make a wall in 10 days and 15 days। अब यहां देखो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से, A और B जो है वो सेपरेटली किसी वॉल को बनाते हैं आपका 10 डेज में और 15 डेज में। 10 डेज में और 15 डेज में। 10 और 50 का एलसीएम मेरे पास बनेगा 30। इसकी एफिशिएंसी आ गई आपकी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहां से आप लोगों की 2। इतना बन गया। अब यहां क्या बोला गया है, हाउ मेनी डेज बिफोर विल बी लीव द वर्क सो दैट द वॉल वुड बी फिनिश इन टोटल 8 डेज। टोटल वर्क जो है वो आप लोगों का 8 दिनों में होना है। देखो टोटल वर्क जो है मेरे पास वो आप लोगों का होना है 8 दिनों में। टोटल वर्क जो है मेरे पास कितने दिनों में होना है आपका 8 दिनों में। और मेरे पास सर ए और बी ने काम करना शुरू किया, बट बोला गया है हाउ मेनी डेज बिफोर बी विल लीव द वर्क। सर कुछ दिनों के बाद आप लोगों का सपोज यहां से बी जो है वो काम छोड़ के चला गया। कुछ दिनों के बाद बी जो है वो काम छोड़ के चला गया। अब पूछा गया है हाउ मेनी डेज बिफोर, काम खत्म होने से कितने दिन पहले आपका बी काम छोड़ के गया है। आपको ये वाले डेज निकालने को बोला गया है। ये आप लोगों को यहां पे निकालना है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बिफोर B will leave the work so that the work will be finished in total 8 days। टोटल 8 दिन लग रहे हैं। B कितने दिन पहले काम छोड़ के गया है ये आप लोगों को निकालना है। अब देखो सर शुरू से काम किसने शुरू किया आपको करना है A प्लस B ने। जब B काम छोड़ देगा तो काम कौन करेगा आपका अकेला A। ठीक है, जब B छोड़ देगा काम तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? अकेला करेगा आप लोगों का A। अब देखो यहां पे क्या बताया गया है आप लोगों को, सर हमारे पास जो A है वो तो सारे दिन काम कर रहा है। शुरू से लेकर लास्ट तक आपके 8 दिन जो है वो A काम कर ही रहा है। A आप लोगों का 8 दिन काम कर ही रहा है। तो 8 दिनों में जो A है वो 3 की एफिशिएंसी के हिसाब से आप लोगों का 24 वर्क करेगा। ठीक है, A जो है वो आपके हर दिन काम कर रहा है तो 3 उसकी एफिशिएंसी है। अगर वो 8 दिन काम करेगा तो 8 गुना 3 मेरे पास कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका 24 बन के आ जाएगा। तो 8 गुना 3 अगर यहाँ पे 24 बन के आया है तो इसका मतलब है 24 काम अकेला किसने किया है? आपका A ने। पूरा काम जो 24 है वो किसने किया है? A ने। तो बचा हुआ काम कितना है सर? 30 में से अगर मैं 30 में से आप लोगों का 24 माइनस करता हूं, क्योंकि 30 मेरे पास टोटल वर्क था, 30 में से अगर 24 माइनस करता हूं जो आप लोगों का 6 बच जाएगा। ये मेरे पास क्या होगा यहां से आप लोगों का, ये होगा रिमेनिंग वर्क। 6 मेरे पास यहां से क्या होगा आपका रिमेनिंग वर्क होगा। तो रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा? ऑब्वियसली बात है बी ने। तो यहां से लेकर यहां तक जो है बी ने आप लोगों का जो है वो 6 वर्क करा होगा। कितना वर्क किया होगा आप लोगों का? 6 वर्क करा होगा। किसने किया होगा आप लोगों का? यहां पे ये बी ने किया होगा। तो B की एफिशिएंसी है 2
बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 2, तो 6 काम करने के लिए बी अगर 2 की एफिशिएंसी लेगा तो 6/3 जो है वो आप लोगों का बनेगा यहाँ पे 3 डेज। तो बी ने सिर्फ जो है वो आप लोगों का 3 ही दिन काम किया है। अब पूछा गया है, अगर आपको पूछते कि हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट, तो आपका आंसर आता 3 डेज। बट पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज बिफोर विल बी लीव द वर्क, कितने दिन पहले जो है वो आपका बी काम छोड़ के गया है, तो आप बोलोगे सर 5 दिन पहले जो है वो बी हमारे पास यहाँ पे काम छोड़ के गया है, तो आपका आंसर निकल के आएगा 5 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं आज की क्लास के, 29th और 30th। देखते हैं आपका 29th क्वेश्चन क्या है। सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के। अभी 15 मैन वर्किंग 8 आवर, देखो 15 मैन जो है वर्किंग 8 आवर ए डे कैन मेक ए वॉल इन 10 डेज। सर एक वॉल बना रहे हैं आप लोगों की 10 डेज में। अब पूछा गया है आपको इन हाउ मेनी डेज, डेज निकालने को बोला गया है। 12 मैन वर्किंग 10 आवर ए डे, वो एक वॉल कितने दिनों में बनाएंगे। अब देखो यहाँ से ये हो गया 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये बनेगा आपका सर 3 जा, ये बनेगा आपका 2 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, तो D2 जो है मेरे पास वो 2 × 5 कितना बन जाएगा आप लोगों का 10 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए 30th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या है। 30th क्वेश्चन हमारे पास है इफ 10 masons working 7 hour daily can build 28 pumps in 16 days। देखो क्या बोला गया है, अगर 10 मैसन जो है आपके यहाँ पे, अगर 10 मैसन जो है वर्किंग 7 hour daily कैन बिल्ड 28 पंप्स इन 16 डेज। ठीक है, इन 16 डेज 28 पंप हमारे पास क्या होगा यहाँ पे W1। इन हाउ मेनी डेज आपको D2 निकालने को बोला गया। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैसन वर्किंग 6 आवर डेली कैन प्रिपेयर 36 आप लोगों के पंप, ये आपको यहाँ निकालने को बोला गया है। अब इसको हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो आपका यहाँ पे सर, हम लोग यहाँ इसकी पहले जो कटिंग हो सकती है करेंगे, काट सकते हैं 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ 4 जा, 4 1 जा, 4 9 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, बन गया आपका यहाँ से। चलिए 4 2 जा 8, ये बनेगा आपका 8 2 जा 16, तो हमारे पास जो D2 है वो यहाँ से सीधा मेरे पास कितना निकल के आएगा आपका यहाँ पे 20 डेज, कितना निकल के आएगा यहाँ से आप लोगों का 20 डेज, ऑप्शन नंबर ई। देखो यहाँ से एक बार फिर से कर देते हैं, 10 × 7 × 28, 10 × 7 × 16 × 16 डिवाइड बाय 28 इज इक्वल टू क्या है आपका 12 × 6 × D2 अपॉन 36। ये है आप यहाँ पहले यही काट देंगे, करता है 12 1 जा 12, 3 जा 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, इतना हो गया यहाँ से आपका 7 1 जा 7, 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा, बन गया यहाँ से आपका 2 1 जा 2 2 जा, तो D2 मेरे पास 10 ही निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो यहाँ से आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने पहले क्लास में किया आपके 15 क्वेश्चंस, अभी हमने किया आपके 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 31 से 50 तक क्वेश्चन करेंगे, और टॉपिक जो है आप लोगों का सारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ आपका लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। कल मिलेंगे आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के आप लोगों के 20 MCQs करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।